मानवा की शुरुआत में कोई सभी को जगा रहा होता है। हमारा हीरो टेंट के अंदर सो रहा था। उसके बगल वाला बंदा जो सो रहा था वो जूते की तरफ देखते हुए कहता है, ओफ, मेरे जूते में कुछ है। हीरो उसे मनी मन शांत होने को बोलता है। आगे हीरो हमें अपने बारे में बताता। उसका नाम है एनआरके। बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद फाइनली वो किसी टीम का टीम लीडर तो बन गया, भले ही टीम भूतिया ही क्यों ना हो। युद्ध के मैदान में दो सेनाएं एक दूसरे को मारने के लिए तैनात थी। जैसे जैसे सेनाएं भिड़ रही थी, एनार्किड हमें अपने बारे में बताता जा रहा था। उसके पास ना ही कोई सुपर पावर और ना ही कोई चीज है। वो इस जगह कुत्तों की तरह मेहनत और ट्रेनिंग करके पहुंचा है। एनार्किड भी लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो एक बंदे के हमले को अपने शील्ड से रोकते हुए उसके पेट पर लात मारता है। बगल से एक बंदे ने मौका देखते ही उसके ऊपर झपट्टा मार दिया था। और ये मेरा अंत है। वो इंसान एनार्किड को घूसे घूसे मार रहा था, पर सही मौके पर एनार्किड का टीममेट उस इंसान के सर को धड़ से अलग कर देता है। मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी टैलेंट नहीं है। एनार्किड घिसड़ते घिसड़ते अपने तलवार को लेने की कोशिश कर रहा था। और मेरा सपना है मेरे सपने को सच करना। वो दूसरों से खुद को बचा रहा था। ऊपर से तीर आती है, लेकिन एनार्किड सही मौके पर तीर से बच जाता है, जिसकी वजह से पीछे वाले बंदे की जान चली जाती है। मैं उम्मीद कर रहा था जब सभी लोग मुझ पर हंसेंगे और बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो। आगे से एक इंसान एनार्किड पर हमला करने की कोशिश करता है। जब तक मेरे हाथ में ये तलवार है। एनार्किड तलवार घुमाता है। मैं नाइट बन के ही रहूंगा। लेकिन बदकिस्मती से एनार्किड के गले पर तलवार घुस चुकी थी। एनार्किड मरने की हालत में आ चुका था। उसके गले से खून निकलता जा रहा था। उसका सपना जो वो पूरा करना चाहता था, टैलेंट ना होने की वजह से, ना ही कुछ होने की वजह से, पावरलेस होने की वजह से वो हार गया। वो नाइट नहीं बन पाया। इसी सीन के साथ एनार्किड दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी मौत इतनी खतरनाक होगी। एनार्किड अपनी आंखें खोलता है। वो किसी सुनसान से इलाके में था। चारों तरफ पानियां ही पानियां थी। उसकी आंखें खुलते ही वो किसी और ही जगह में आ जाता। कोई उसे उठा रहा था। एनार्किड खुद से सवाल करता है, क्या वो एक सपना था? अपने गले को पकड़कर एनार्किड बैठ जाता है। उसके बगल वाले टीममेट के जूते पर बग था। एनार्किड को ये चीजें कहीं देखी देखी लग रही थी, जैसे कि वो इस चीज को पहले भी महसूस कर चुका है। इस चीज को वो पहले भी देख चुका है। क्या ये सिर्फ एक डेजा वू है? फिर से युद्ध का मैदान, जहां एनार्किड स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आगे वाले लोगों से लड़ते हुए। तभी पीछे से एक स्वॉर्ड आती है। एनार्किड उसे डॉज करने की कोशिश करता है, पर वो डॉज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्वॉर्ड उसके गले में घुस जाती है, जिसकी वजह से दूसरी बार भी एनार्किड अपनी जान गंवा देता है। क्या सोच रहे हो? हाँ, वो तीसरी बार भी अपनी जान गंवा देता है। ये इसका चौथा बार था, जैसे कि ये किसी लूप में फंस गया हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और सच बता रहा हूँ, ये सीन देख के मुझे रीज़ीरो की याद आ गई, जहाँ रीज़ीरो का मेन कैरेक्टर सुबारू बार बार मर के फिर से जन्म लेता है। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर से युद्ध का मैदान, फिर से एनार्किड, फिर से वही सीन। एनार्किड समझ चुका था ये दिन बार बार रिपीट हो रही है और शायद आगे भी होती रहेगी, जब तक एनार्किड इसे पार नहीं कर देता। एक बंदा दूसरे लोगों को किसी गाजर मूली की तरह काट रहा था। वो एनार्किड की तरफ बढ़ता है। एनार्किड ने उसके हमले को देख लिया था, लेकिन वो उसके हमले से बच नहीं पाता। What the fuck? ये उसका 17वां बार था, यानी कि वो 17 बार मर चुका है। किसी पैप से निकले पानी की तरह उसके गले से खून के छींटे गिर रहे थे। फड़फड़ाती लाश के साथ उसकी मौत हो जाती है। वो सोच रहा था, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, अगर मैं थोड़ा और कर लेता, तो क्या मैं इससे बच पाता? क्या मुझे यहाँ मरना नहीं पड़ता? एनार्किड फिर से पानी वाले जगह पर आ चुका था। मतलब कि ये जगह वो बार बार आता है। जब वो पास्ट में जाता है, उससे पहले ये जगह वो आता ही आता। मतलब कि कुछ न कुछ तो कनेक्शन है इस जगह का इसके पास्ट में जाने से। एक आवाज आती है। वो आवाज एनार्किड को कुछ कहना चाह रही थी।
क्या तुम्हें सच में लगता है स्ट्रगल करो, कोशिश करो, मेहनत करो और फिर से हार मान जाओ? अब एनार्किड का मूड खराब हो चुका था। इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया, बल्कि वो तो बार बार उसी सीन पर मरता ही जा रहा था। सीन फिर से पास्ट में आता है। एनार्किड फिर से पास्ट में आ चुका था, लेकिन यार वो अपने बगल वाले बंदे की हरकतों से परेशान हो चुका था। मतलब बार बार एक ही बात सुनने से तुम भी परेशान हो जाओगे। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी जी समझ गया। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी जी समझ गया। हर कामयाब मर्द के पीछे। तो हाँ, एनार्किड बार बार उस बग को देख के पक चुका था। खैर ये उसका 18वां बार था इस बग को देखना और फिर से इस वक्त में आना, फिर से पास्ट में आना। एनार्किड इसी बारे में सोच रहा था कि वो कब और किस दिन इस दिन को खत्म कर पाएगा। अब हमारा भाई हमें अपने बारे में बताता है। वो जब से यंग था, जवान था, तब से वो स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करता आ रहा था। मैंने एक रिटायर्ड मर्सनरी से स्वॉर्डमैनशिप सीखी। वो मर्सनरी अचानक से ही विलेज में आया था और उसी मर्सनरी के कारण मैं स्वॉर्डमैनशिप को सीख पाया। मर्सनरी एनार्किड से बोलता है, इनक्रेडिबल एनार्किड, अगर तुम ऐसे ही अच्छे रहे, ऐसा ही करते रहे, तो तुम एक दिन नाइट बनोगे। तो देवी और सज्जनों, तुम लोग समझ चुके होगे एनार्किड का सपना था एक नाइट बनना। एक नाइट जो कि बहुत ही कूल और खतरनाक होता है, जो अकेले ही खुद के दम पे हजारों लोगों को मार सकता है और बैटलफील्ड का सीन ही एक पल में बदल सकता है। एक इनक्रेडिबल हीरो, एक नाइट जो कुछ ही पल में एक जंग को खत्म कर देगा, जिसे हम लोग कहेंगे द नाइट ऑफ द एंड। एनार्किड खुद को प्रोटेगोनिस्ट समझ रहा था। वैसे तो वो है, पर वो हमें बता रहा है। खैर एनार्किड बहुत ज्यादा जोश में था। पार्टी चल रही होती है, लेकिन एनार्किड कोने में बैठा हमें अपने बारे में बता रहा था। मैं जिसने विलेज को छोड़ दिया और एक मर्सनरी कॉर्प्स में घुस गया। एनार्किड के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, जैसे कि तुम्हें ये बात पता ही होगी, लेकिन वो मेहनत करता, उसे हार नहीं माननी थी। हार्ड वर्क नेवर बिट्रेज यू। हार्ड वर्क तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देता। तो मेहनत करते रहना चाहिए। भले ही तुम्हें उसका अभी फल नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। कभी ना कभी तुम उसमें सफल जरूर ही हो जाओगे। तो मेहनत करते रहो। एनार्किड के पास कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि वो मेहनत करता और एक्सपीरियंस भी गेन करता। एनार्किड जोश के साथ खुद से कहता है वो नाइट बन के रहेगा। वो किसी भी कीमत पर नाइट बन के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कुछ होता है। वो ताकतवर सी हो, सब कुछ सिर्फ एक पल में तबाह हो गया। उसका सपना सिर्फ एक पल में ही टूट चुका था। दरअसल उसको एक बालक ने हरा दिया था। बच्चे तेरी। एनार्किड को हराने के बाद वो बालक एनार्किड को बोलता है, ओए ओल्ड मैन, आप तो बड़े ही कमजोर हो यार। वो बच्चा सिर्फ 12 साल का था। उसने उसे स्वॉर्डमैनशिप को स्टार्ट किए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और उसने मुझे हरा दिया। एनार्किड का भरोसा मेहनत करने के ऊपर टूट चुका था। उसका भरोसे से ही भरोसा उठ चुका था। लोग उसे कहते थे कि ये सिर्फ एक होपलेस ड्रीम है, इसे छोड़ दो। एनार्किड बिना खाए पिए पेड़ पर सिर्फ तलवार चला रहा था। पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। रात से दिन होता, दिन से रात होता। उसे भरोसा था कि वो उस पेड़ को काट देगा। किसी ना किसी दिन वो उस पेड़ को काट ही देगा, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं होता। आखिर में वो थकती हालत में पेड़ की तरफ देखता है। सूरज का उगना बहुत ही खूबसूरत नजारा। इसी के साथ एनार्किड देख रहा था पेड़ पे सिर्फ छोटी छोटी खरोंचें ही आई थी। वो थक जाता है। थकी हालत में वो खुद से सवाल करता है, अगर मैं एक नाइट नहीं बन सकता? थकते थकते वो तलवार घुमाता है, पेड़ को काटने की कोशिश करता है। तो कम से कम मैं एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर तो बन सकता हूँ। पर पेड़ को कुछ भी नहीं होता, मतलब कि बिना बात की मेहनत। 3 साल बाद प्रेजेंट में
साइप्रस डिवीजन। इतने पापड़ बेलने के बाद वो सेकंड रेटेड स्क्वाड का कमांडर बन चुका है। ये बेस्ट पोजीशन है जो उसके एंडलेस ट्रेनिंग के बाद मिली है। बट स्टिल ट्रेवलर मर्सनरी के अलावा किंगडम का रेगुलर सोल्जर बनना ज्यादा सही होता। एनार्किड बैठे बंदे जैक्सन को अपना काम करने को बोलता है। जैक्सन थोड़ा भाव दिखाते हुए उसकी बात को मान जाता है। आगे एनार्किड इस बंदे यानी रैम को हार्ट ऑफ द बीस्ट नाम के किसी चीज को सिखाने को बोलता है। रैम पूछता है, तुमने तो इसमें पहले ही गिव अप कर लिया था ना इसे सीखने से, क्या तुम सच में सोच रहे हो कि अब ये काम करेगा? नालूना वर्सेस अस्पन क्लोज कॉम्बैट बैटल फिर से शुरू होने वाला है और मुझे पता है मैं इस बैटल में फिर से मारा जाऊंगा और मरने के बाद बार बार सेम दिन को जीऊंगा, मरूंगा, सेम दिन में वापिस आ जाऊंगा। मैं जितनी भी बार टाइम में पीछे आता हूँ मैं रैम से हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखता हूँ। वेल, मुझे भी नहीं पता कि ये हार्ट ऑफ द बीस्ट क्या है। फिर से युद्ध का मैदान, जंग छिड़ चुकी होती है। दोनों ही तरफ की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती है। ये इसका 21वां बार है इस बैटल फील्ड में, इस जगह पर, इस युद्ध के मैदान में जहां वो सबसे बच रहा है, सबसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। इतने बार मरने के बाद वो इस सिचुएशन को पकड़ता जा रहा है, जानता जा रहा है। एक बंदे को कूटते हुए बगल से एक भाला आता है जिसे एनार्किड डोज कर लेता है और तीर को अपने शील्ड से रोक लेता है। इस वक्त तक तो एनार्किड बिल्कुल सही जा रहा था। एनार्किड किसी को देख रहा था। वो मन ही मन उसे देखते हुए सोचता है, ये जल्द ही मर जाएगा, नहीं ये मर जाएगा। जिसे देखते हुए वो इस इंसान को बचा लेता है। ऊपर से एक बंदा हमला करता है जिसे एनार्किड पीछे से काट देता है। अब एनार्किड उसी बंदे को देख रहा था जिसने उसे बहुत बार मारा है, बहुत बार जान से मारा है। वो इंसान लोगों को तो गाजर मूलियों की तरह काट रहा था। एनार्किड भी वही सोच रहा होता है जो अभी मैंने तुमसे कहा। ये हरामखोर, मैं बार बार ही इसके हाथों से ही मारा जाता हूँ। हर बार मैं इसके सामने फेल हो जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं इससे लड़ लूंगा, मैं संभाल लूंगा। वो सोल्जर एनार्किड पर हमला करता है। इस बार मैं सरवाइव करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पास्ट में रैम एनार्किड को समझा रहा था, तो तुम हर बार ही डेंजरस सिचुएशन में अपनी आंखें बंद कर लेते हो। कुल्हाड़ी घुमाते हुए वो हमला करता है, लेकिन आधी दूर में ही वो रुक गया था। देखो देखो देखो, तुमने कैसे अपनी आंखें बंद कर ली। अगर तुम युद्ध के मैदान में ऐसा करते हो तो तुम आराम से जल्द ही मर जाओगे। ब्रेव बनो, मैन्स आर ब्रेव। लोगों को खुद पर हावी मत होने दो। एक ऐसा हरामखोर बनो जो कि डेथ के बारे में, मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। प्रेजेंट में सोल्जर एनार्किड पर हमला कर रहा था। एनार्किड के सामने वो तलवार था। वो सोच रहा था कि वो उसे डॉज कर लेगा। उसे रैम की बातें याद आ रही थी। एक ऐसा हरामी बनो जिसे मौत के बारे में कुछ भी ना पता हो। लेकिन वो सोचता है, क्या मैं मौत से डरता हूँ? नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत मुझे ताकतवर बनाती है। तलवार के हमले को एनार्किड ने डॉज कर लिया था। हाँ, उसने डॉज कर लिया था। दिल की धड़कनें उसकी बढ़ती ही जा रही थे, पर उसने फाइनली 21वें बार में इसे डॉज कर लिया था। पहली बार आज अपने 21वें ट्राई में उसने ये डॉज कर लिया था। वो सोल्जर भी शौक होता है। एनार्किड घूमते हुए जोश के साथ हमला करता है, लेकिन ये क्या, अचानक से पासा पलट चुका था। उस सोल्जर ने एनार्किड से पहले ही अपना चाल चल दिया था। उसका तलवार एनार्किड के गले तक पहुंच चुका था। एनार्किड उससे बच पाता, उसके गले से खून निकलना चालू हो जाता है। ये उसका 21वां ट्राई था, लेकिन फिर से उसने अपनी जान गंवा दी। फिर से वो मारा गया। फिर से वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जिसकी वजह से बार बार वो वक्त में पीछे चला जाता। वो अजीब सी चीज एनार्किड को हार मानकर बोट पर बैठने को बोल रही थी ताकि उसका ये सारा किस्सा आसानी से खत्म हो जाए और वो आजाद हो जाए। एनार्किड गुस्से और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, नहीं, वो दिन कभी भी नहीं आएगा, तू हराम के पिल्ले। तो दोस्तों, हमारा एनार्किड फिर से वक्त में पीछे आ चुका होता है। फिर से वही सीन। ये उसका 22वां बार है और इस बार उसे भरोसा है कि वो इसे पार कर लेगा,
इस बार वो सब कुछ सही कर देगा। फिर से युद्ध का मैदान। ये उसका 33वां बार था जब वो वापस से वक्त में पीछे आया है। तलवार फिर से एनार्किड के गले तक पहुंच चुकी थी। वो खुद से कहता है, मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इसे क्लियरली देख सकता हूँ। और एनार्किड ने उसके हमले को डॉज कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से तलवार एनार्किड के गले तक पहुंच जाती है और फिर से उसके गले से खून निकलने लग जाता है। इसी के साथ 33वें बार में भी ये मारा जाता है, क्योंकि वो सोल्जर एनार्किड से कई गुना ताकतवर और तेज है। उसकी गिरती लाश के साथ हमें उसके मिस्टीरियस से पेंडेंट को दिखाया जाता है, जिसके पीछे भी एक अजीब सी कहानी है। पास्ट के टाइम जब एनार्किड मर्सनरी था, उसने एक वुल्फ मॉन्स्टर को मारकर थकी हालत में पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तो एनार्किड रैंडम विलेज पर आकर के उसने मदद मांगी ताकि वो मदद करके अपने आप को ताकतवर बना पाए और अपने सपने को साकार कर पाए। उसी वक्त एनार्किड को एक ओल्ड मैन ने वो पेंडेंट दिया था। ये पेंडेंट जो कि एक चार्म है, एनार्किड को विलेज की मदद करने की वजह से मिली है। ओल्ड मैन ने उसे उस समय एक बात कही थी, अगर एनार्किड के मन में किसी भी चीज को पाने की इच्छा है तो वो पूरी हो के ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेजेंट में एनार्किड आखिरी सांसों के साथ यही सोच रहा था, क्या ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है? ये मुझे बार बार वक्त में पीछे भेज रही है ताकि मैं एक नाइट बन पाऊं। सोल्जर तलवार के साथ एनार्किड से बोलता है, तुम जरूर दर्द में होगे, आओ मैं तुम्हारी दर्द कम कर देता हूँ। एनार्किड सोल्जर की तरफ घूर के देख रहा था, लेकिन सोल्जर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो एनार्किड को जान से मार देता है। और इसकी वजह से हमारा भाई फिर से समय में पीछे आ जाता है। पास्ट में आते ही वो रैम से बोलता है, रैम मैंने तुम्हारे जूते में एक कीड़ा डाल दिया है। रैम काफी शौक होते हुए अपने जूते से कीड़ा निकालता है और एनार्किड को सुनाना शुरू कर देता है। एनार्किड बाहर जाने लगता है, लेकिन अचानक से रुक के वो रैम से कहता, रैम बातें करना बंद करो और मुझे हर्ट ऑफ द बीस्ट सिखाओ। रैम एनार्किड को हर्ट ऑफ द बीस्ट सिखा रहा था। रैम एनार्किड पर अपने कुल्हाड़ी से हमला करता है। करीबी के साथ एनार्किड उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देख के रैम शॉक होता है और एनार्किड से बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने हर्ट ऑफ द बीस्ट स्किल कहाँ से सीख ली? एनार्किड जवाब देता है, उसने ट्रेनिंग किया। रैम शौक के साथ बोलता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि अचानक से हो जाए और ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मेरी फैमिली के इस सीक्रेट टेक्निक को आसानी से सीख जाओ, ये दूसरे इंसान के अंदर आसानी से चली जाए। एनार्किड जाते हुए बहाने बनाता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने इसे कहीं से सीख लिया होगा। आगे हमारा भाई एनार्किड तलवार उठाता और रैम को फिर से उसके साथ मुकाबला करने को बोलता है। रैम भी खुश होते हुए उसकी बात को मान जाता। उनका मुकाबला सही चल रहा होता है, लेकिन बार बार एनार्किड सिर्फ उसके हमले को डॉज कर रहा था। अगर मैं आसान शब्दों में तुम्हें बताऊं तो एनार्किड सिर्फ हमले को डॉज कर पा रहा है। अगर एनार्किड उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाएगा तो ऐसा कोई भी चांस नहीं बनता है कि एनार्किड उसके सामने जीत पाए। जी हाँ, मैं उस सोल्जर की बात कर रहा हूँ। रैम उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ चुका था, लेकिन एनार्किड अपने पैर को नीचे रखते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वेल, ये हमला कुछ हद तक उसी सोल्जर की कॉपी थी जिससे हमारा एनार्किड बार बार मारा जाता और प्रेजेंट में एनार्किड इसी का यूज कर रहा था, लेकिन वो अच्छे से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और रैम अपने कुल्हाड़ी से उसके तलवार पर मार के उसके तलवार को कहीं दूर उड़ा देता है। एनार्किड शौक होते हुए मन ही मन में खुद से बातें करता है, इस समय मैंने उस कमीने का स्टेप यूज किया था। वेल, मैं उस स्टेप से 10 से ज्यादा बार मारा जा चुका हूँ, तो मेरी बॉडी को वो याद है। रैम एनार्किड से बोलता है, हे तुमने अभी जो भी हमला किया वो काफी दमदार था, लेकिन उसमें जान नहीं थी। तुम्हें अपने हमले में और थोड़ी जान डालने की जरूरत है। एनार्किड को उसकी बातें अच्छे से समझ नहीं आती, तो रैम उसे डिटेल में बताने लगता है कि उसे क्या करना होगा। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो रैम खुद पर भरोसा रखने के लिए एनार्किड को बोल रहा है, साथ ही साथ वो उसे तलवार को भी अपने दिल की तरह जकड़ कर रखने को बोल रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद ये अपने मन ही मन सोचता है, मैं ये तो समझ गया हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। युद्ध का मैदान। एनार्किड हमें बताता है, मेरे और उस हरामखोर के स्टेप में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे अपने तलवार पर भरोसा नहीं है। उस सोल्जर ने फिर से एनार्किड को हरा गिराया था। उसके बाद वो तलवार लेके कहता है, आओ मैं तुम्हारी मौत को आसान बना देता हूँ।
और फिर से वो एनार्किड को जान से मार देता है। प्रेजेंट में एनार्किड रैम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जहां रैम ने फिर से उसके तलवार को हवा में उड़ा दिया था। फिर से वो सोल्जर और फिर से उसी सोल्जर ने एनार्किड को जान से मार दिया था। एनार्किड हर बार मारा जाता, हर बार रैम से ट्रेनिंग करता, लेकिन फिर से वो मारा जाता। मतलब कि उसके ट्रेनिंग का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये एनार्किड का 111th टाइम था, पर इस बार भी एनार्किड मारा जाता है। लेकिन हमारा भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो करता रहेगा जब तक वो इसे पार नहीं कर लेता। 123rd टाइम भी वो मारा जाता है, लेकिन फाइनली 124th टाइम में उसने कुछ तो किया। क्या किया, चलिए आगे जानते हैं। एनार्किड रैम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जहां एनार्किड पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ रैम पर हमला कर रहा था। रैम पीछे हटते हुए एनार्किड से बोलता है, हे तुम पागल हो गए हो क्या? एनार्किड ने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी, पर उसके हाथ से खून निकलता जा रहा था। रैम एनार्किड से बोलता है, तुम्हारे हाथ पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुके हैं। हे हरामखोर, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? एनार्किड स्माइल कर रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद फाइनली उसने कुछ तो कर लिया, उसने कुछ तो सीखा। इतने ज्यादा बार मरने के बाद उसे कुछ तो फायदा मिला, थोड़ा और तेज, वो भी मर्डरर इंटेंस के साथ। युद्ध के मैदान में ही एनार्किड उस सोल्जर से लड़ रहा था। वो सोल्जर की तरफ हमला करता है। उसने पूरी ताकत से सोल्जर पर हमला किया था, लेकिन सोल्जर उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है, बिकॉज एनार्किड के अटैक ने उसके सिर्फ हेलमेट को ही छुपाया था। लेकिन बदकिस्मती से सोल्जर का हमला एनार्किड के गले में घुस चुका था। एनार्किड मन ही मन कहता है, मेरा पहला स्टेप जो कि फेल था, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं ये करके ही रहूंगा। एनार्किड अपने तलवार को घुमाने की कोशिश करता, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है और वो सोल्जर एनार्किड को नीचे गिरा देता है। उसे नीचे गिराने के बाद वो उसके ऊपर पैर रखता है और उससे बोलता है, देखने से लग रहा है तुम काफी सफर कर रहे हो। लो, मैं तुम्हें सारे सफर से आजाद करा देता हूँ। वो एनार्किड को जान से मारने ही वाला था, लेकिन एनार्किड कुछ बड़बड़ाता है। एनार्किड बोलता है, कल मैं तुझे जान से मार दूंगा। एनार्किड के आंखों में साफ साफ गुस्सा दिख रहा था, साफ साफ बदला दिख रहा था। बदले की आंखों के साथ वो बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम कल मरने वाले हो। और मन ही मन खुद से कहता, तुम मेरे ही हाथों से मरने वाले हो। सोल्जर स्माइल करता है और बोलता है, एक मरे हुए इंसान के लिए कोई भी कल नहीं है। और वो एनार्किड को जान से मार देता है। पेंडेंट के उड़ने और चमकने के साथ एनार्किड पास्ट में आ जाता। पास्ट में आते से ही एनार्किड इस बार उस बग को अपने पैर से ही मार देता है और एनार्किड जाते हुए बोलता है, ये हरामखोर बग बहुत पहले से छुपा हुआ था। रैम उसे थैंक्स बोलता है। एनार्किड कहता है, अगर तुम इतने ही थैंकफुल हो तो मुझे गार्ड की ड्यूटी दे दो। रैम एनार्किड की इन हरकतों से काफी ज्यादा शौक था। आगे एनार्किड एक और बंदे को अपना कोई काम देता है, हाँ, स्वॉर्ड, शिल्ड ये सब तैयार करने का काम, और वो उसे बाद में पे कर देगा। सभी को आज एनार्किड थोड़ा बदला और अलग लग रहा था, और तुम लोग अपने भाई के एक्सप्रेशन से खुद ही पता लगा सकते हो कि एनार्किड कितना बदला लग रहा है। उसके बाद वो पेड़ के सामने पेड़ के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करते करते वो मन ही मन में कहता है, मैं जब भी मरता हूँ तब भी बहुत ज्यादा पेन से सफर करता हूँ, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है मुझे। मैं जब भी मरता हूँ, क्या होगा अगर हजारों कोशिश के बाद भी मैं उसके सामने नहीं जीत पाया? क्या होगा अगर मैं 10,000 बार में भी उसके सामने नहीं जीत पाया? क्या हो अगर मैं कोई तरीका ढूंढ लूं वहां से सरवाइव करने का, वहां से बच के भागने का? क्या मैं सो करके फिर से अगले दिन में उठूंगा, या फिर मैं सो के उठने के बाद फिर से इसी दिन में उठूंगा? मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। क्या ये ठीक नहीं है? नहीं, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। और काफी गुस्से के साथ वो खुद से कहता है, मुझे सरपास करना होगा ये दीवार। एनार्किड के सामने वही सोल्जर था और सीखना होगा कि स्टैब कैसे करते हैं। एनार्किड पेड़ के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करते करते एनार्किड ने अपनी पूरी जान लगा दी होती है
वो पेड़ के साथ ऐसे ट्रेनिंग करता है जैसे कि वो पेड़ को ही खा जाएगा। उसके बाद एनार्किड अपने सूट बूट को पहन के तैयार हो जाता है युद्ध में जाने के लिए। युद्ध का मैदान, लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी सेनाएं एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रही थी। एनार्किड लड़ते लड़ते मन ही मन में सोच रहा था, एक इंसान बिना किसी स्किल के साथ मैनेज कर रहा है इस बैटल पर सरवाइव करने के लिए, वो भी 3 चीजों की बदौलत, प्रिपरेशन, लक और एक कूल हेड के साथ। उसके बाद एनार्किड लड़ते लड़ते अपने सारे पिछले दिनों के बारे में बताता है। जब जब वो मरा तब तब उसने क्या क्या सीखा, मरने के पहले, मरने के बाद वो क्या क्या सीखा। एनार्किड हमें सब कुछ बताता जाता है। एक सोल्जर एनार्किड के पेड़ पर अपने तलवार से वार करता है, लेकिन एनार्किड को उससे फर्क नहीं पड़ता और एनार्किड उस सोल्जर के ऊपर घुमा के एक हाथ मारता है। एक और सोल्जर एनार्किड के पीछे से शील्ड फेंक के मारता है, जिसके हमले को एनार्किड बड़े ही करीबी से डॉज कर देता है और उल्टा ही एनार्किड अपने ही शील्ड को फेंक के उसकी तरफ मारता है, जिससे उस बंदे का खोपड़ी खुल जाता है। एनार्किड इतने सारे बंदों को मारने के बाद अपने एक साथी को शील्ड से बचाता है। सेना के साथ एनार्किड भी लड़ाई कर रहा था। लड़ते लड़ते एनार्किड हमें अपने पिछले दिनों के बारे में बता रहा था, जब जब वो मरा, जब जब वो मर के वापिस जिंदा हुआ, लेकिन किसी भी कीमत पर इस बार वो इसे पार करके ही रहेगा। हमें उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कुत्तों की तरह लोगों को मार रखा था। उसके बाद वो एनार्किड की तरफ देखता है और एनार्किड उसकी तरफ। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से के साथ घूर के देख रहे थे। सोल्जर एनार्किड पर अपने तलवार से हमला करता है। एनार्किड उसके हमले को अपने शील्ड से रोक लेता है। उसके हमले को रोकने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ जाता उससे लड़ने के लिए। बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद, बहुत ज्यादा लड़ने के बाद एनार्किड उसे फाइनली पीछे धकेल देता है। उसे पीछे धकेलने के बाद अपने पैर जमीन का बालू या कहे गंदा उसके फेस पर मारता है, जिसकी वजह से उसके आगे का एरिया ब्लॉक हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर एनार्किड ऊपर से उस पर हमला करने की कोशिश करता, लेकिन वो सोल्जर एनार्किड को घूर के देखता है। घूरने के बाद वो सोल्जर एनार्किड पर हमला करता है, लेकिन सही मौके पर एनार्किड उसके अटैक को डॉज कर लेता है। दोनों ही तरफ का मुकाबला काफी ज्यादा दमदार है। थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों ही एक तरफ घूर के दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हैं। एनार्किड उससे लड़ रहा था। एनार्किड फाइनली उससे लड़ पा रहा था। उससे लड़ते लड़ते वो मन में बोलता जा रहा था, मुझे पता है, मुझे अब पता है, मुझे जो भी चीज जानने की जरूरत है वो सिर्फ उस स्टैब के बारे में है। दोनों की तलवारें एक दूसरे पर टकरा रही थी और एनार्किड अपने तलवार से उसके तलवार को तोड़ देता है। इधर से कोई और सोल्जर अपना तीर चला देता है। इस सोल्जर का तलवार इसके हाथ से छूट चुका था, जैसे कि एनार्किड ने इसके तलवार को तोड़ दिया था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एनार्किड उसके ऊपर हमला करता है। जिस इंसान ने तीर छोड़ी थी उसका तीर धीरे धीरे उनके पास जा रहा होता है, लेकिन बगल से किसी की कुल्हाड़ी उड़ते हुए आती है और उस तीर को चीर देती है। एनार्किड ने अपना तलवार उस सोल्जर के गले में घुसा दिया था। उस सोल्जर के गले में तलवार घुसने के कारण वो सोल्जर मरने वाला होता है। उसके गले से खून निकलता जा रहा था। सभी लोगों के एक दूसरे के ऊपर टूटने के साथ एनार्किड उस इंसान के, उस सोल्जर के आगे खड़ा था। इतने बार मरने और इतने बार पास्ट में जाने के बाद फाइनली उसने उसे मार दिया। सभी लोग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन एनार्किड के आसपास का मामला पूरी तरीके से शांत था। एनार्किड उस सोल्जर की तरफ घूरता है और तलवार घुमाते हुए उसका डायलॉग उसी के ऊपर चेपता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जैसे जैसे उसकी जान गई थी, एनार्किड खुश हो रहा था क्योंकि एनार्किड ने फाइनली उस दीवार को तोड़ दिया उसको मारने के बाद। लेकिन एनार्किड की खुशी एक ही पल में खत्म हो जाती है क्योंकि पीछे से उसे किसी ने जोर का मार दिया था। उस हमले की वजह से एनार्किड घिसड़ता घिसड़ता पीछे जाता है और बड़ी ही जोर से चिल्लाने लगता है। एनार्किड को बहुत दर्द हो रहा था। उसके साथ ही उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और ये अजीब से दिखने वाला प्राणी एक फ्रॉग है। What?